हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूव करी थी, उसको हम सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे। ओके, बस देखो, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिमिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये जो रस्सी है 20 मीटर लॉन्ग सर्कस आर्टिस्ट है, वो इसको चढ़ रहा है इसके ऊपर, which is tightly stretched and the tied from the top of the vertical pool to the ground. Find the height of the pole. तो हमें बताना है ये हाइट कितनी होगी। ये क्या रखा है, ये लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है और क्या दे रखा है कि ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें चाहिए ये है ऑपोजिट, क्योंकि अगर ये एंगल है ना तो एंगल की ऑपोजिट साइड को ऑपोजिट बोलते हैं। तो ये ऑपोजिट साइड हमें निकालनी है, बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज यूज होता है? साइन थीटा। साइन थीटा में यूज होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब हम ये यूज करने वाले हैं इसको। तो देखो, नाम दे रखे हैं उन्होंने, ये ए है, ये बी है, ये सी। तो ए सी इज 20 मीटर, ए बी का हमें नहीं पता, एंगल सी इज 30 डिग्री। तो जब आपको सॉल्व करोगे, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। सी की वैल्यू है 30, सो साइन ऑफ 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू है 20, ए बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ए बी एज इट इज, ए सी की वैल्यू है 20। साइन 30 कितना होता है, हाफ ए बी ओवर 20। तो जब आप 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो आपका पास ए बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। यूनिट्स क्या है, मीटर। तो जो हाइट है पोल की वो कितनी आ गई, 10 मीटर आई है हाइट हमारे पास। ओके, तो ये कितना है, 10 मीटर्स। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे कोई काइट है और ये जो काइट है ये कितनी हाइट पे है, 60 मीटर अबव। तो ये 60 मीटर हो गया। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. तो ये कहीं पे ये बांधा हुआ है, इसी पॉइंट पे टाई किया। The inclination of the string with the ground is 60 degree. अब ग्राउंड के साथ इसका 60 डिग्री है। Find the length of the string assuming there is no slack in the string. तो मतलब इसमें कोई ढील नहीं दे रखी, एकदम सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, हमें इसको यूज करना है। तो क्या करेंगे, देखो अब हाइपोटेन्यूज है ये, तो हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल की ऑपोजिट साइड दे रखी है, तो ऑपोजिट साइड है हमारे पास, दोबारा से साइन थीटा ही यूज होगा। साइन ऑफ ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री। ऑपोजिट साइड की ऑपोजिट साइड कितनी, 60 मीटर। हाइपोटेन्यूज कितनी है वो तो दे ही नहीं रखी, वो तो हमें सॉल्व करनी है। तो आप इसमें रखो और सॉल्व करके देखो कितना आता है। साइन 60 डिग्री 60 ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, 60 ओवर हाइपोटेन्यूज। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 60 इंटू रूट 3 ओवर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 60 के साथ 2 मल्टीप्लाई और रूट 3 नीचे आएगा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बन रहा है 40 स्क्वायर रूट 3, रेशनलाइज करके रूट 3 को बस ऊपर भेज दिया, बाकी कुछ नहीं। तो कितना, हाइपोटेन्यूज 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें प्रॉपर वो स्टेटमेंट मांगेगा कि क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा ना, तो आप लास्ट में लिखोगे द लेंथ
of the string is 40 square root 3 meters. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो, a shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree. Find the height of the tower. ओके तो हमारे पास एक है टावर, तो उसमें दो इंक्लिनेशन दे रखे हैं कि जब वो 60 डिग्री बनाए और एक जब वो 30 डिग्री एंगल बनाए। वैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे एंगल स्मॉल होता जाएगा, याद है। ये हमने डायग्राम बना ली, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। नाम दे दो ए बी सी डी। अब क्या है कि इसने कहा था कि जो शैडो बनेगी वो 40 मीटर ज्यादा लंबी है। सन के एल्टीट्यूड जब 30 होगा एज कम्पेयर टू 60। यहाँ जो भी थी शैडो हमें नहीं पता, हमने मान ली एक्स, लेकिन जब वो 30 डिग्री है तो ये 40 मीटर ज्यादा लंबी है, तो इसका मतलब ये लेंथ हमारे पास 40 है। ये लेंथ कितनी है? 40 मीटर्स। तो हमें बताना है कि ये टावर की हाइट कितनी होगी। तो देखो, चाहे ये 30 डिग्री है चाहे 60 डिग्री है, हाइट ऑफ द टावर तो सेम रहेगी, राइट। टावर की हाइट तो सेम रहेगी। तो करते हैं सॉल्व। तो मैंने ट्राइंगल ले लिया पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में मुझे ये चीज चाहिए, इसको मान लो हाइट। तो हाइट और ये क्या दे रखा है 60 डिग्री, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये लेकिन क्या, ये 60 का ऑपोजिट, ये ऑपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई। ऑपोजिट और एडजेसेंट तो मतलब हमें टेंजेंट थीटा लेना पड़ेगा, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब वैल्यूज रखो, ऑपोजिट की वैल्यू h है, एडजेसेंट की वैल्यू x है। थीटा कितना है 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है स्क्वायर रूट 3। तो h की वैल्यू आ गई इतनी, h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 x। यहाँ से h की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x। ओके, अब बिग ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी हाइट ही निकालनी है और ये एडजेसेंट ये रहा। tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट तो h ही है, लेकिन जो एडजेसेंट है वो हो गया अब 40 प्लस x। tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h ओवर 40 प्लस x। यहाँ से हाइट निकालो कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 40 प्लस x ओवर स्क्वायर रूट। ये भी h है, ये भी h है, लेकिन h तो एक ही है हमारे पास, दो डिफरेंट एचेस तो नहीं आ सकते। मतलब ये दोनों h सेम होंगे। अगर दोनों सेम h होंगे तो इक्वेट कर दो, √3x इज इक्वल टू 40 प्लस x ओवर स्क्वायर रूट 3। क्या किया है मैंने, दोनों में जो h की वैल्यू है उसको कंपेयर कर दिया, क्योंकि ये दोनों सेम आएंगे, दोनों हाइट h तो सेम ही है। तो अगर इसमें राइट साइड सेम आएगी दोनों की, तो राइट साइड सेम लेफ्ट साइड सेम। तो क्या किया मैंने, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा, तो √3 इंटू √3 3x, 40 प्लस x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ जाएगी 20। x कितना आया 20। तो हमारे पास जो x है वो 20 है, तो हाइट कितनी आई, हाइट थी स्क्वायर रूट 3x। तो x की वैल्यू रख दो 20, तो आप इसको लिख सकते हो 20 स्क्वायर रूट 3। यूनिट्स क्या थे मीटर, तो हाइट आ गई। अब मैंने x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करी है, आप चाहो तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, h की वैल्यू सेम आएगी 20 स्क्वायर रूट 3। ओके, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्री, अगर तो दो साइड दे रखी है ठीक, अगर साइड दे ही नहीं रखी, देखो ना हाइट भी नहीं पता, ये लेंथ भी नहीं पता, लेकिन जब लेंथ नहीं पता था तो थोड़ा और पीछे जाके एंगल के साथ वो डिस्टेंस हमें पता, सिर्फ उसी डिस्टेंस पता होने से हमने हाइट ऑफ दैट टावर भी निकाल दिया और टोटल डिस्टेंस वो भी निकाला है जब वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, तो चैप्टर 9 यहाँ तक हो गया, अच्छे से कंसेप्ट हमने कर लिए हैं। आपको स्टेटमेंट अनफोल्ड करनी आनी चाहिए कि क्या क्या दिया है, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। इन केस आपको भूल भी जाए कि 30 किधर लिखना है 60 किधर लिखना है, हमेशा याद रखो जो स्मॉल एंगल है वो दूर रहेगा, क्योंकि ये देखो ना, मैंने ये लाइन है, अगर मैं इसके पास एंगल लूँ तो ये बहुत बड़ा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये छोटा होता जाता है, जैसे मैं दूर जाऊंगी एंगल छोटा होता जा रहा है, यहाँ एंगल ये है और यहाँ पे एंगल ये, देखो ये बड़ा है और ये छोटा एंगल है, तो दूर वाला जो है वो स्मॉल एंगल है, जो पास में है वो बड़ा एंगल। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।